माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाई का वरदान देना चाहते हैं और आखिरी मुकाम पर जाकर जब ईमानदारी से कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है अब कैंसिल कर देते हैं तो फिर क्या बीती होगी। आप मर्जियाँ जो करिए, कितना भी लीक हो जाए, कितना हेरा फेरी हो जाए, कितना बड़ा घोटाला हो जाए, जांच के नाम पे अपना पल्ला झाड़ दें और जैसे ही ये खबर सुर्खियों से हटेगी सरकार भूल जाती है, लोग भूल जाते हैं। नीट यूजी की परीक्षा रद्द हो गई है। अगली परीक्षा कब होगी, छात्रों को कैसे परीक्षा देनी है, कुछ पता नहीं है। इस परीक्षा लीक मामले को लेकर आंदोलन करने वाले कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सचिन, सबसे पहले ये बताइए, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय विषय रहा है, छात्र युवाओं का भविष्य फिर अंधकार में। मेरा विषय प्रिय नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रासंगिक विषय है क्योंकि इस देश में बहुत सारे नौजवान हैं, यंग पॉपुलेशन है और लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम कहते हैं कि पढ़ाई से बड़ा वरदान नहीं है। तो जो शिक्षा प्रणाली है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के जो एजेंसीज़ हैं, अगर वो फेल हो जाएंगी और लगातार कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगी तो ये अच्छा संकेत नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के समाज के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हुआ है, उससे लाखों करोड़ों प्रभावित हैं परिवार और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा घटनाक्रम। तो सीबीआई की जांच सरकार करा रही है, लेकिन मुझे लगता है वो नाकाफ़ी है। सरकार को जांच करानी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, फिर जांच के बाद जांच होती रहेगी, नतीजा अगर ठोस बात की जाए, अब युवा सड़कों पर है और उनका कहना है कि उनको इस बार परिणाम चाहिए। तो अगर मैं सचिन पायलट खुद भी एक युवा नेता है, एक युवा है, कैसे उस दर्द को बयां करेंगे, क्या चाहिए कि इंसाफ मिल जाए? देखिए, जो तारीख पे तारीख होती है ना, ये सीबीआई की जांच 2 साल पहले भी की हुई थी। नीट एग्ज़ाम लीक हुआ था उस टाइम, उसका कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, किसी को सज़ा नहीं हुई और जैसे ही ये खबर सुर्खियों से हटेगी सरकार भूल जाती है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रभावित हैं वो नहीं भूल सकते हैं। और आप जानती हैं, हम सब माँ बाप हैं, जब बच्चे, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो खासकर देहात गाँव में रहते हैं, उनके बच्चे जब पढ़ाई करने आते हैं, शहरों में पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, मेस का बिल भरते हैं, किराए पर रहते हैं और कैसे कैसे लोग माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाई का वरदान देना चाहते हैं और आखिरी मुकाम पर जाकर जब ईमानदारी से कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है अब कैंसिल कर देते हैं तो फिर क्या बीती होगी। तो उनके अरमानों पर जो पानी फेर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उनका जो टाइम ज़ाहिर हो रहा है, जो कोई लागत लग रही है और सबसे बड़ी बात है जो विश्वास उनका ख़त्म हो रहा है, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है लोकतंत्र में। जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। उसको आप अगर ख़त्म कर दें और सिर्फ अपने अहंकार में बैठे रहें और जांच ऑर्डर करते रहें, मुझे लगता नहीं से पार पड़ेगी। तो कोई ना कोई तो उसमें एक्सेप्टेबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट। सर, क्या जवाबदेही चाहिए? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या मोदी सरकार को इस मर्तबा कोई ठोस उपाय करना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो? ये जो एनटीए बना था, ये उपाय था ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी पेपर लीक को रोकने के लिए, पूरी तरह विफल हो गई है वो और पूरा कोलैप्स हो गया है सिस्टम। और शिक्षा मंत्री जी कई साल से मंत्री हैं, 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई और उद्योगपति है, नेता है या अभिनेता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो विभाग को चला रहे हैं। और जब तक एक अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा ना। मतलब आप मर्जियाँ जो करिए, कितना भी लीक हो जाए, कितना हेरा फेरी हो जाए, कितना बड़ा घोटाला हो जाए, जांच के नाम पे अपना पल्ला झाड़ दें, ये कब तक चलेगा? जांच के नाम पर पल्ला झाड़ना नहीं चलेगा, ये कहना है सचिन पायलट का। अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत आभार। एआईसीसी ऑफिस से मैं पूनम मेहता द्विवेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।